पूरी तरह से परवान चढ़ चुकी है। एक और जनता दीपावली जैसे त्योहार की खुशियों में मशगूल है, वहीं चुनावी रंग भी पूरी तरह से परवान चढ़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों में इस बार कुछ स्थानों पर कांटे की टक्कर है, जहां परिणाम कुछ अलग ही होंगे। इंदौर जिले की 8 विधानसभा में इस बार चुनाव का कुछ अलग ही नजारा है। विधानसभा 1 में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक संजय शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजलि शुक्ला दोनों ही सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। संजय शुक्ला को अपने किए हुए काम के आधार पर जीत का पूरा भरोसा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और हरफुल मौला भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय जहां भी जनसंपर्क में जा रहे हैं, वहां उनके पहुंचने के पहले ही काफी संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। विजयवर्गीय क्षेत्र क्रमांक 1 में विधानसभा चुनाव कुछ अलग अंदाज में लड़ रहे हैं। वे जहां भी जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, वहां की जनता से वोट की गुहार तो कर ही नहीं रहे हैं, केवल जनता का आशीर्वाद ही मांग रहे हैं। विजयवर्गीय को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में जनता का भी यही मानना है कि इस बार कैलाश विजयवर्गीय की जीत सुनिश्चित है। संजय शुक्ला भले ही एक काबिल उम्मीदवार हो, ईमानदार हो, उन्होंने काम भी कराए हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के सामने उनकी स्थिति काफी कमजोर साबित हो रही है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में विधायक रमेश मेंदोला की प्रचंड बहुमत के आधार पर जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौक से पूरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ताकतवर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीति के जानकारों की चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 2 में भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। वहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में पूर्व विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ की स्थिति भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। उनके सामने कांग्रेस ने इस बार बेहद हलवा उम्मीदवार खड़ा किया है। कांग्रेस ने इस बार पी राजा मांधवानी को जब मैदान में उतारा तो तमाम कांग्रेसियों ने ही उनका विरोध दर्ज कर दिया था। जनसंपर्क के दौरान भी कम ही लोग उनके साथ नजर आते हैं। अब हम बात करें इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की, तो यहाँ पर भाजपा ने गोलू शुक्ला और कांग्रेस ने पिंटू जोशी को मैदान में उतारा है। देखा जाए तो दोनों ही उम्मीदवार इस क्षेत्र के लिए एकदम नए हैं। दोनों की ही साफ छवि है। किसी के पास भी इस क्षेत्र में किए गए कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि हर बार इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम में काफी कम वोटों का अंतर आता है, इसीलिए यहाँ ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। वे लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस भाजपा प्रत्याशी और यहां से 2 बार के विधायक महेंद्र हाडिया यह मानकर चल रहे थे कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलने वाला, लिहाजा वे ज्यादातर समय व्यक्तिगत कार्यों में ही बिता रहे थे। पर भाजपा ने अचानक से उन्हें पुनः टिकट देकर अन्य भाजपाइयों को भी चौंका दिया। फिलहाल तो यहाँ पर सत्यनारायण पटेल की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशी बेदाग छवि वाले हैं। दोनों का ही अपना एक जनाधार है, जिसे देखते हुए यहाँ के परिणामों पर सटीक राय कोई भी नहीं दे पा रहा है। इंदौर की हिराऊ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। उनके सामने पूर्व विधायक जीतू पटवारी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मौजूद है। गत चुनाव में भी यहाँ पर जीत हार का ज्यादा अंतर नहीं था। जातिगत वोट और भाजपा एवं कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में निवास करता है, इसलिए यहाँ भी परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। फिर भी जीतू पटवारी की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। महू विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के सामने कांग्रेस ने एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है जो सक्रिय राजनीति में कभी भी नहीं रहे, जिसके चलते कांग्रेस के ही पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस का वोट बैंक आपस में ही गड़बड़ाने की आशंका के चलते पूर्व विधायक उषा ठाकुर की स्थिति यहाँ मजबूत मानी जा रही है। वहीं यदि हम देपालपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने मनोज पटेल को मैदान में उतारा है, जिनके सामने कांग्रेस के पूर्व विधायक विशाल पटेल मैदान में है। विशाल की स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वह पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। वहीं मनोज पटेल अपनी अकड़ के कारण क्षेत्रवासियों से लगातार दूर होते चले गए थे। वैसे तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भाजपा के ही एक अन्य कार्यकर्ता ने यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान संभाल रखा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के विशाल पटेल की हालत मजबूत मानी जा रही है।
जहां तक सांवेर विधानसभा का सवाल है तो यहां पर पूर्व मंत्री तुलसीराम सिलावट भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। उनके सामने कांग्रेस की रीना बोरासी मैदान में है, जो काफी कमजोर उम्मीदवार साबित हो रही है। लिहाजा यहाँ भी एक बार फिर भाजपा का कमल खिलने वाला है।